श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जल, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। ये दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उभर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने पराये का पता लग जाता है। एक बार की बात है, दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि सब तुम्हें पाना चाहते हैं। तभी सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही सुख ने कहा, जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई हो, दूसरा ये कि उसने अपने जीवन की अभिलाषा पूरी कर ली हो। जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दो, बल्कि उसे दूर करने का प्रयत्न करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के साथ जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होता है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान होता है, जिसके एक ओर सुख दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड नहीं करना चाहिए, तब दुख आए तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी का रोना भी कोई रोना है। जिंदगी रोकर काटो या हंसकर वो कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल हैं। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नज़रअंदाज ना किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। दुख का प्रयस्त रूप जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वो उतना ही खोखला और कमजोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बना कर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाले पानी के बुलबुलों की तरह होता है। दुख तकलीफ इंसान के जीवन के साथ जुड़ी हुई ऐसी अप्रसंगित घटनाएं हैं जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती हैं। कभी कभी तो अविवेकी इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपना होश खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित हो ही उठता है। आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद होते देखकर सिर पकड़कर बैठने के सिवाय कोई और रास्ता नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण है हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाते हैं। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं न कहीं सुख की अनुभूति होगी। परीक्षा के समय आप देख सकते हैं कि कई छात्र डटकर सामना करते हैं तो कई हार मान लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो कई लोग परीक्षा देना ही नहीं चाहते। कई को कम नंबर आने पर जान देने की कोशिश करते हैं, बिना ये सोचे कि जिंदगी का बहुत ही छोटा सा पड़ाव है।
प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है कि दुख तकलीफों के साथ में रोने, सिर पीटने या डरने की बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए ये सच्ची प्रेरणा और लक्ष्य मिले। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ करने का साहस होता है। हर एक दिन एक जैसे नहीं होते। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में भी हमें सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों से तुलना करके अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमजोरियों और ताकतों का परखना और हिम्मत न हारकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन के बदले उसमें डूब जाता है। जिंदगी अध्यापक से ज़्यादा सख्त होती है, क्योंकि अध्यापक आपको सबक सिखाने के बाद आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी परीक्षा लेकर आपको सबक सिखाती है। जिस तरह हवा भी कभी एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, कुछ ऐसी ही आपकी किस्मत भी है जो समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख, नाकामयाबी से कभी निराश मत होना। इस मनुष्य के जीवन में कभी भी समस्याएं यूं ही नहीं आया करती। इनके आने में एक संदेश छिपा होता है। आने वाले समय में आपको जीवन में बड़ा बदलाव लाना है।